हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए पाठ 4 द्विघात समीकरण पर बात करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात बहुपद क्या है? पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? जिसमें बहुपद की घात 2 हो, उच्चतम घात 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर x की उच्चतम घात 2 हो, उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए दे रखा है 3x² - 9, एक ये उदाहरण है। एक उदाहरण ये दे रखा है 2x² - 4x - 7, ये पूरा एक उदाहरण है। x² - 2x - 1, एक उदाहरण ये है। ऐसे x² - 2hx + h² इत्यादि द्विघात बहुपद के उदाहरण। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यह है इसका ax² + bx + c। इसमें a, b, c जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हमने आपको पहले वीडियो में बताई है। परमेय और अपरमेय संख्याएं दोनों मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अब द्विघात बहुपद के हम शून्यकों के बारे में कहेंगे। शून्यक क्या है? पहले शून्यक के बारे में जानना आवश्यक है। शून्यक वे चर के वे मान है जिनके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे यहां पर आपको दिखा रखा है 2x² - 3x - 1 में अगर हम x बराबर -1/2 रख दें तो ये बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। तो x बराबर -1/2 इसका शून्यक हो गया। तो द्विघात बहुपद के जितनी घातें होती हैं उतने ही शून्यक भी होते हैं। द्विघात बहुपद के क्या हैं? 2 शून्यक हैं। अब द्विघात समीकरण, ये अगर हम इस प्रकार से लिख दें ax² + bx + c = 0, तो हम इसको द्विघात समीकरण में बराबर का निशान होगा एक बीच में। इसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये हो गया। x इसमें चर हो गया, a, b, c अचर संख्याएं हो गई, और c जो है इसमें स्वतंत्र चर हो गया। तो अब हम प्रश्नावली 4.1 में आ जाते हैं। प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये पहला खंड है इसका। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो पहला खंड है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। अब यहाँ पर आपको x + 1 का होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए। ये जैसे इस एक व्यापक रूप आपको बता देता हूं मैं। a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन, बीच में अगर धन है तो यहाँ पर भी धन आएगा, 2ab, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, ऐसे करके। ऐसे ही इस पर अगर हम इसको लगाएंगे, पहले का वर्ग x का वर्ग x², एक धन 1 का वर्ग धन 2 गुणा x, ये x गुणा ये पहला हो गया। अब ये दूसरा गुणा 1 बराबर, इस 2 को हम अंदर गुणा कर लेते हैं। 2x 2 3 6, x², 1 का वर्ग 1 हो गया धन 2 गुणा x गुणा 1 जो है 2x हो गया बराबर 2x - 6 हो गया। ये 2x इस तरफ आकर के इसके साथ कट जाएगा क्योंकि माइनस का बन जाएगा। तो x² धन 1 बराबर आपकी 6 आ गई। अगर हम 1 को इधर ले जाते हैं या 6 को इधर लाते हैं तो x² धन 1 ऋण 6 बराबर 0, x² ऋण 5 बराबर 0। तो ये जो है यहाँ पर ऋण 6 है,
ऋण 6 है तो इस तरफ आकर के धन 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। x स्क्वायर धन 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण लिखो। चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसका दूसरा खंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ऋण 2 3 ऋण x ये कोष्ट में है। ये तो ठीक है, अपनी जगह है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस ऋण 2 से दोनों को गुणा करेंगे। ऋण 2 गुणा 3 ऋण 2 गुणा x, ऋण 2 गुणा 3 ये ऋण 6 हो जाएगा। ये ऋण गुणा ऋण ये धन हो जाएगा, धन 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस पूरे को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये धन 6, ये ऋण 2x। ऋण 2x ये बराबर इस तरफ यहाँ 0 आया। ऋण 2x ये ऋण 4x बना देगा। एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 6 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ऐसे ही तीसरा खंड है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। पहले इसको गुणा करेंगे। देखिए x से x प्लस 1 को गुणा करेंगे पूरा, फिर माइनस 2 से x प्लस 1 को गुणा करेंगे। ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे। x से x प्लस 3 को गुणा करेंगे। x से x प्लस 3 को पूरा गुणा किया, फिर माइनस 1 से x प्लस 3 को गुणा करेंगे। x से अब x प्लस 1 को दोनों को गुणा करेंगे। x से x को भी गुणा करेंगे, x से 1 को भी गुणा करेंगे। x से x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। x से 1 को गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। ऐसे ऋण 2 से x को गुणा करेंगे तो ऋण 2x आ जाएगा। ऋण 2 से 1 को गुणा करेंगे तो ऋण 2 आ जाएगा। बराबर यहाँ पर x से x गुणा होगा x स्क्वायर, x से 3 गुणा होगा 3x। ऋण 1 से x गुणा होगा ऋण x, ऋण 1 से 3 गुणा होगा तो ऋण 3। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर अगर इस तरफ आता है तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब पूरी समीकरण को हम ऐसे बना देंगे। x माइनस 2x माइनस x हो गया, माइनस 2 इजी कर दो। 3x माइनस x ये जो है 2x हो गया, ऋण 3। इसको पूरा इस तरफ ले आओ। ऋण x ऋण 2 ऋण 2x धन 3 बराबर 0। ये दोनों मिलकर के ऋण 3x बना देंगे। ऋण x ऋण 2x और ऋण 2 धन 3 मिलकर के धन 1 बना देंगे। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है, x में घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। दो घात वाला कट गया है पद, ये एक्स स्क्वायर वाला पद कट गया है ना, द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा खंड x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। बस जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से चलेंगे। x से पहले 2x प्लस 1 को गुणा करेंगे, फिर माइनस 3 से 2x प्लस 1 को गुणा करेंगे, और यहाँ ठीक है ये x से x प्लस 5 को गुणा करेंगे। अब अंदर गुणा कीजिए। x से 2x को गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और x से 1 को गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। माइनस 3 से 2x को गुणा करेंगे तो ऋण 6x आ जाएगा। माइनस 3 से फिर धन 1 को गुणा करेंगे तो ऋण 3 आ जाएगा। बराबर x से x गुणा होगा x स्क्वायर, x से 5 गुणा होगा 5x। x स्क्वायर और ये 5x इस तरफ पक्षांतर हो जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x ये जो है माइनस 5x बन जाएगा, ऋण 3।
ऋण एक्स स्क्वायर ऋण 5x बराबर 0। अब ये ऋण 5x ऋण 5x ये ऋण 10x आ जाएगा और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ऋण 5x ऋण 5x ऋण 10x ऋण 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। देखो x में 2 घात है, द्विघात समीकरण। सबसे मेन काम है इसको सॉल्व करना पहले। द्विघात समीकरण इसी का छठा खंड है। ये चौथा है, 5वां खंड है। टू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। 2x से x माइनस 3 को गुणा करो, -1 से x माइनस 3 को गुणा करो। ऐसे ही यहां भी आ जाएगा। x से x माइनस 1 को गुणा करो, धन 5 से x माइनस 1 को गुणा कीजिए। 2x से x को गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x से -3 को गुणा करेंगे तो ऋण 6x, -1 से x गुणा करेंगे x माइनस x, -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान दें। x से x गुणा होगा x स्क्वायर, x से -1 गुणा होगा -x, 5 से x गुणा होगा 5x, 5 से ऋण 1 गुणा होगा ऋण 5। अब सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर कम हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ऋण 6x ऋण x ऋण 7x हो गया और ऋण 5x यहां से आएगा। ऋण 7x ऋण 5x ये ऋण 12x आ जाएगा। 3 ये है, धन 5 होकर के ये आएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा बराबर इस तरफ 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। छठा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x धन 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरफ तो आपको कुछ नहीं करना है बाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में इसको होल स्क्वायर आपको खोलना आना चाहिए। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले का वर्ग a का स्क्वायर धन दूसरे का वर्ग b का स्क्वायर। ये दूसरा है b। ऋण, अब यहां पर ऋण लगाया तो तब ऋण करेंगे, 2 पहला गुणा दूसरा ये है। तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको पहले का वर्ग, x का वर्ग पहला ही है, धन दूसरे का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो गया। ऋण 2 पहला है x, b है 2। तो इस तरफ ये ठीक है, 3x धन 1 एक्स स्क्वायर ऋण 2x लिख दो और नहीं, ऋण 2 दूनी 4x हो गया धन 4। अब पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर इधर से x से कट जाएगा। ऋण 4x इस तरफ आकर के धन 4x बनेगा, 3x पहले से है तो 7x हो गया। एक ऋण ये 4 इस तरफ आया तो 1 ऋण 4 बनेगा, 1 ऋण 4 3 हो गया। सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं। मेन चीज इसमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपने देखना है कि द्विघात समीकरण बन रही है ना, बन रही है। ऐसे ही वो नहीं कर लेना। ऐसे ही छठा, अब 7वां। सातवां खंड है इसका, x धन 2 की घात 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए फॉर्मूला है, देखो, a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 ab a प्लस बी। पहले की घात 3 दूसरे की घात 3 धन 3 गुणा पहला गुणा दूसरा, कोष्ठ में पहला धन दूसरा। ऐसे करके हम इसको
वो कर सकते हैं, या इसी को हम अंदर गुणा करके ऐसा भी बना सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये अगर ए से गुणा होगा तो 3a² b प्लस 3ab², ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या ये लिखिए। तो अगर हम इस पर ये लगाते हैं तो पहले का क्यूब एक्स क्यूब, दो का क्यूब होगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, धन 3 गुणा एक्स का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, प्लस 3 गुणा पहला है एक्स, दूसरे का वर्ग, दूसरा है 2, बराबर ये आ गया 2x x² माइनस 1, ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6, 6x² और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 तियां 12x बराबर, अब 2x को अंदर गुणा कर दो, 2x का क्यूब ऋण 2x, पक्षांतर कर लो, एक्स क्यूब प्लस 8 धन 6x² धन 12x ऋण 2x क्यूब धन 2x बराबर 0। पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाएगा। अब आपने क्या करना है, समान पद को ही जोड़ना घटाना है, समजाती पद, जैसे एक्स क्यूब के साथ 2x3, तो एक्स क्यूब माइनस 2x3, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। 6x² के साथ x² वाला और कोई पद दिख नहीं रहा है तो यही 6x² ऐसे ही उतर जाएगा। x वाला पद 12x है और 2x है, 12 में 2 जुड़ जाएगा तो 14x हो जाएगा, केवल ये एक 8 बची है बराबर जी। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें 3 घात है, देखिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसका अंतिम खंड है 8वां, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहां पर आपको x माइनस 2 का होल क्यूब खोलना इसमें आना चाहिए। बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे। देखो बाएं साइड को ऐसे ही उतार दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x धन 1, पहले का क्यूब x का क्यूब ऋण दूसरे का क्यूब, अब यहां पर ऋण लगा देंगे, 2 का क्यूब ऋण 3x इंटू 2, ऋण 3 गुणा पहला गुणा दूसरा, और कोष्ट में आ जाएगा पहला ऋण दूसरा x ऋण 2, और इसको खोल दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 दूनी 6, 6x से इसको गुणा होगा ये पूरा x माइनस 2, तो 6x से x गुणा हो जाएगा तो माइनस 6x² हो जाएगा, और माइनस 6x से माइनस 2 गुणा हो जाएगा तो प्लस 12x बच जाएगा। अब ये पूरा इस तरफ ले आइए, एक्स क्यूब तो कट गया इसमें, प्लस 6x² बनेगा, ये ऋण 4x² के साथ सॉल्व होगा तो 2x² बन जाएगा, 12x इस तरफ आकर के माइनस 12x आएगा, माइनस x पहले से ही है तो माइनस 13x हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 बन के आएगा, प्लस 1 पहले से है तो 9 बन जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण दिख रही है आपको, द्विघात समीकरण है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है।
क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपने केवल द्विघात समीकरण बनाना है। तो माना हमने इसकी लंबाई, चौड़ाई मान लेते हैं x। माना दूसरा क्वेश्चन, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। x मीटर हमने मान ली चौड़ाई। अब यहां पर कंडीशन दे रखी है, देखिए, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना करेंगे, चौड़ाई का दुगना x का दुगना 2x हो गया, उससे 1 मीटर अधिक है। कह रहा है 2x धन 1, यानी अब लंबाई क्या निकल जाएगी इसकी, आयताकार भूखंड की लंबाई निकल जाएगी 2x धन 1। ये कहां से निकला, देखो ये सवाल से दिया है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई का दुगना x का दुगना 2x, उससे 1 अधिक ये लंबाई होगी। अब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपने रख दी 2x धन 1 और चौड़ाई रख दी आपने x, और क्षेत्रफल की जगह हमको दे रखा है 528। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये x से गुणा हो जाएगा, 2x स्क्वायर और 1 गुणा होगा तो x आ जाएगा बराबर 528। तो 2x स्क्वायर धन x, 528 को इस तरफ अगर हम लेकर के आएंगे तो ये -528 बनेगा बराबर, इस तरफ अब ये 0 रहा तो यहां हमने इसको 0 कर दिया। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया है। सॉल्व नहीं करने के लिए कहा है, केवल क्या कहा है, द्विघात समीकरण में के रूप में निरूपित कीजिए। सॉल्व करने वाली कहानी आगे आएगी। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक मतलब जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक मुझे 2 दे दिया तो दूसरा वाला क्रमागत जो है 3 हो जाएगा। अगर 10 दे दिया है तो दूसरा वाला 11 हो जाएगा। तो क्रमागत पूर्णांकों में हमने मान लीजिए, माना पहला पूर्णांक x है, माना पहला पूर्णांक, तो क्रमागत पूर्णांक है, इसका ही क्रमागत मतलब इस क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 भी हो सकता है क्योंकि ये वाला छोटा ये वाला बड़ा हो सकता है, तो कुछ ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो पहला x दूसरा x प्लस 1 ले लिया हमने यहाँ पर। अब इन दोनों का योग कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल, योग नहीं, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इन दोनों को गुणा कर दो, यानी गुणनफल हमारे पास दे दिया है 306। तो गुणनफल करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306 आ जाएगा। तो इसको गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। 306 को इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर एक्स 306 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गया। ये दूसरा खंड हो गया। तीसरा खंड, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की मान लेते हैं हम, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो मां की हो जाएगी x धन 26, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की, माना रोहन की
वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x धन 26 वर्ष बड़ी है, इसके हमने धन कर दिया है। अच्छा, अब हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कंडीशन क्या कह रही है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x धन 3 हो जाएगी और माँ की हो जाएगी x धन 26 धन 3 यानी x धन 29। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी x धन 3 और माँ की आयु हो जाएगी x धन 26 धन 3। ये 26 धन 3 मैंने 29 कर दिया है डायरेक्टली। इन दोनों का गुणनफल लिखा हुआ है, गुणनफल 360 हो जाएगा, बराबर 360। तो अब इसको गुणा करके द्विघात समीकरण लिख दीजिए। x धन 29 धन 3 x धन 29 बराबर 360। x से x गुणा होगा x स्क्वायर धन 29x 3x, 3 से 29 गुणा करेंगे 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। 29 में 3 जोड़ देंगे x स्क्वायर 29 धन 3 32x, 87 में से 360 में से 87 घटा दो, माइनस का लिख देंगे यहाँ पर। 10 में से 7 गया 3, 17 में से 8 गया 9, 293 माइनस 293। ये चिन्हों का विशेष ध्यान रखना। 360 माइनस में आया ना, हमने घटाया है 360 में से 87, तो 293 आ गया। तो यहाँ पर माइनस 293 लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाला ये बड़ा है, ये अंक बड़ा है इसलिए। तो ये जो है द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया। ऐसे ही इसका लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये दूरी दे रखी है हमको 480, दूरी बराबर दे रखी है 480 किलोमीटर, और हमारे पास सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहां पर अगर हम चाल निकालेंगे तो चाल रखेंगे x और दूरी रखेंगे 480 और समय को हमने t1 ले लिया। तो यहां पर t1 बराबर आपका हो गया, t1 को इधर ले जाएंगे, x को इधर लाएंगे, 480 बट्टे x। ठीक हो गया। अब कंडीशन बदल गई है। कंडीशन ये कह रही है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब हमारे पास जो चाल हो गई है, नई चाल हो गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी x माइनस 8। ठीक है, और दूरी हमारे पास वही रही, दूरी बराबर 480 किलोमीटर ही रही। अब टाइम जो है वो 3 घंटा अधिक है, यानी इस टाइम से अधिक है, t1 + 3।
समय क्या हो जाएगा t1 प्लस 3। तो अब यही सूत्र लगेगा, चाल की जगह हम रखेंगे x माइनस 8 बराबर दूरी की जगह 480 बट्टे समय की जगह t1 प्लस 3। बात इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यानी t1 प्लस 3 इज इक्वल टू 480 बट्टे x माइनस 8। t1 की जगह अब हम यहां से इसको समीकरण 1 कह दो, समीकरण 1 से t1 का मान रख देंगे। तो ये आ जाएगा, यहां पर रखेंगे अब हम यहां पर रखेंगे हम 480 बट्टे x, ये t1 है ना, ये वैल्यू देखो, तो 480 बट्टे x धन 3 बराबर 480 बट्टे x माइनस 8। इसको इधर ले आएंगे और 3 को इधर ही रहने देंगे। 480 बट्टे x माइनस 8 ऋण 480 बट्टे x बराबर 3। अब लॉसो ले लेंगे, x माइनस 8 भाग देंगे तो x माइनस 8 कटेगा, ये 480 इंटू x आ जाएगा। और यहां x कटेगा, x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 480 इंटू 8, 480 इंटू x माइनस 8 बराबर ये 3 चला। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 480 x ये ठीक है, माइनस 480 इंटू x। अब ये 480 माइनस का है, ये भी माइनस 8 का है, तो यहां पर मैं पहले ही प्लस लिख देता हूं, 480 इंटू 8 कर देंगे बराबर 3 बट्टे x इंटू x माइनस 8, ये कट जाएगा। तो 480 गुणा 8 ये आपका 3840 आ जाएगा। 480 गुणा 8 करेंगे आप तो 3840 बट्टे इसको अगर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। जब यहां गुणा करेंगे तो 3840 इस तरफ रहा, तो ये 3x स्क्वायर 8 तियां 24x। जब 3840 को इधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x ऋण 3840 बराबर 0। शायद 3 से ये समीकरण पूरी तरह से कट जाएगी, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर, 3 से 24 में भाग देंगे तो 8x, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 1280 बराबर ये 0 आ जाएगी। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। थोड़ा सा ये वाला सवाल कठिन ज्यादा है।